और अब बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है भिवानी से। भिवानी कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई है। यहाँ पर पेशी पर आए एक युवक पर फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। भिवानी कोर्ट परिसर में फायरिंग का मामला सामने आई। इस वक्त की बड़ी खबर, पेशी पर आए युवक पर फायरिंग की गई है। बड़ी जानकारी, फायरिंग के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंचती है। ये युवक पेशी पर आया हुआ था। भिवानी कोर्ट परिसर का मामला है। भिवानी कोर्ट परिसर में फायरिंग की गई है। फायरिंग के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो भिवानी कोर्ट परिसर में फायरिंग का, ये देखिए, फायरिंग होने के बाद कैसे यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर जाते हैं कि आखिर ये फायरिंग हुई क्यों, किसने की। अब पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। दरअसल एक युवक पेशी पर आया हुआ था और तभी उस पर फायरिंग हो जाती है। मामला भिवानी का है। भिवानी कोर्ट परिसर में फायरिंग होने से हड़कंप का माहौल बन गया। पेशी पर आए युवक पर फायरिंग हुई है और फायरिंग के बाद से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची। पेशी पर आए युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया है। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा से। रवि, ये फायरिंग का मामला जो सामने आया है, इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है और ये क्या अपडेट है, किस वक्त फायरिंग हुई? बिल्कुल, साक्षी, एक शख्स जो है वो गवाही के लिए आया था किसी मामले में और इस बीच कुछ युवकों ने उसके ऊपर फायरिंग की। हालांकि फायरिंग में उसका बचाव हुआ है, किसी को कोई चोट इस पूरे मामले में नहीं आई। गनीमत ये रही थी। लेकिन इस बीच जो वहां पर लोग आए हुए थे, लोग कुछ मौजूद थे, कुछ मुलाजिम भी थे, पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी, कुछ वहां पर पेशी पर कुछ लोगों को लेकर आए हुए थे। वो तुरंत अलर्ट मोड पर आए, हरकत में आए। जो भाग रहे थे युवक, इस वारदात को अंजाम देकर उनका पीछा भी किया और अभी तक की जानकारी ये है, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, कि कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और ये वही युवक थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था या अंजाम देने की कोशिश की थी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुमार भी मौके पर पहुंचे थे, मौका मुआयना किया गया है। सीआईए की दोनों टीमें और इसके साथ साथ थाना सिविल लाइन पुलिस, थाना सदर पुलिस, तमाम जो पुलिस थाने हैं आसपास के, उनके मुलाजिम, उनके कर्मचारी, अधिकारियों को इस पूरे मामले में जुटाया गया है। पुलिस पूरे मामले की संजीदगी से जांच कर रही है कि आखिर जो कुछ युवक, हालांकि ये बताया गया है कि इधर उधर भागे थे, उनको दबोचा भी गया है, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है। गहनता से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा कि किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि जो युवक जिस पर ये फायरिंग करने की कोशिश की गई थी, फायरिंग की गई थी, हालांकि वो बच गया इस पूरी वारदात में, तो वो शख्स जो है किसी मामले में गवाही के लिए आया था। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, जांच कर रही है और उसके बाद जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है, कोई गैंग वॉर थी या कोई और मामला भी इसके पीछे हो सकता है, तमाम चीजें ये देखने वाली बात होंगी। लेकिन क्योंकि गवाह था, गवाह पर फायरिंग की गई है, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी मामले में ये गवाही देने के लिए आया था, कोई मामला था, उस मामले के परिप्रेक्ष्य में ये आया था। ऐसे में पुलिस की टीमें जो है जुटा दी गई है। पुलिस की टीमें पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई हैं और उसके बाद ही कुछ खुलासा पुलिस के द्वारा किया जाएगा। यानी कि रवि, गवाही से रोकने के लिए ये जो फायरिंग है वो की गई। क्या इससे पीड़ित व्यक्ति के ऊपर पहले भी फायरिंग हुई थी? क्या कोई ऐसा हमला किया गया हो? ऐसा पहले कोई वाकयात, जिस तरह की बात अभी तक पुलिस पूछताछ में इस शख्स ने बताई है, जिसने शिकायत की थी पुलिस को, पुलिस ने उससे पूछताछ भी की है, ऐसी कोई बात इस तरह की अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस क्या खुलासा करती है पूरी छानबीन के बाद ही, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी थे उनको सबसे पहले जो है दबोचना अनिवार्य है। जो इस पूरे मामले को अंजाम देकर भाग रहे थे, उनको दबोचने के बाद ही किस तरह का खुलासा पुलिस करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मामला अपने आप में बेहद संजीदा है, क्योंकि जिस तरह से पेचीदा मामला इसको कहा जा सकता है, जिस तरह से कोर्ट में एक शख्स को, एक गवाह को जो गवाही देने से रोकने के प्रयास में इस पूरी वारदात को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है, तो निश्चित तौर पर पुलिस पूरे मामले की तह तक जाकर उसके बाद ही इसका खुलासा करेगी, पटाक्षेप करेगी। ठीक, बहुत धन्यवाद रवि जांगड़ा जानकारी देने के लिए। तो भिवानी कोर्ट परिसर में फायरिंग का ये मामला सामने आया है और पेशी पर आए युवक पर, जो कि गवाही देने के लिए आया हुआ था और एक गवाह था, इस पर फायरिंग होती है और जिसने फायरिंग की उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
पेशी पर आए युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया है। भिवानी कोर्ट परिसर में फायरिंग होने से हड़कंप का माहौल बन गया। दरअसल ये जो व्यक्ति था, ये गवाही देने आया था एक केस में, और इसको गवाही देने से रोकने के लिए ये फायरिंग की गई। और अब बात करते हैं बजट पर जोर, विपक्ष मचाए शोर की। बताएं कि 20 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। 20 फरवरी से 18 मार्च तक ये सत्र चलेगा। कैबिनेट मीटिंग में तारीख पर मुहर भी लगी।